माय डियर लर्नर्स, अभी तक हम लोगों ने मैप्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं, हमने फिजिकल मैप्स पढ़ा, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। ठीक है, तो हमने ये तीनों टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप जो है ना, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें मैप के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तभी हम एक मैप बना सकते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है ना, वो है आपका डिस्टेंस। दूसरा है दैट इज डायरेक्शन। द थर्ड वन इज द सिंबल। तो मैप के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द सिंबल। डिस्टेंस आपको अच्छे से पता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन, जैसे ये एक पॉइंट है एंड दिस पॉइंट, इसके बीच में कितना फासला है, कितना हाउ मच फार अवे दे आर फ्रॉम ईच अदर, तो इसे हम बताते हैं डिस्टेंस। ठीक है, कि हम दो पॉइंट्स के बीच में वी मेजर कि वो कितने एक दूसरे से दूर हैं या कितने पास है, कोई चीज़ किससे कितना दूर है। जैसे आपका घर स्कूल से कितना दूर है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। या स्कूल से आपका जो बस स्टॉप है या जो आपका कोचिंग सेंटर है वो कितना दूर है, उसे हम बताते हैं डिस्टेंस। यानी कितना डिस्टेंस है दो दो पॉइंट्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ होम या बिटवीन अ स्टेट एंड अनदर स्टेट या बिटवीन अ वन सिटी एंड द अनदर सिटी। तो कुछ शहरों में कितना डिस्टेंस है, गाँव के बीच, मतलब फ्रॉम वन विलेज टू द अनदर विलेज। जैसे आपको कभी आपको नानी घर जाना है एंड जो आपका नानी घर है वो दूसरे एरिया में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, आप बताते हैं हमें कितना सफ़र करना है वहाँ तक, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरी नानी घर तक। तो जो ये बताते हैं ना, इट्स अ 30 किलोमीटर, इट्स अ 50 किलोमीटर, तो उसे हम बताते हैं डिस्टेंस। ये होता है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि हम कितना, ठीक है, कौन सी जगह कहाँ, क्या एक दूसरे से कितनी दूर है, आपका घर स्कूल से कितना दूर है, उसे हम बताते हैं डिस्टेंस। तो मैप्स पे हम क्या दिखाते हैं, डिस्टेंस मतलब मैप में डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम मतलब बेटर प्लान कर सकते हैं, बेटर उससे समझ सकते हैं कि कितना हमें सफ़र करना है और कितना हमें ट्रैवल करना है टू रीच दैट सर्टेन प्लेस। तो अभी तक जो मैप्स है ना, जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका जो मैप है ना वो सेंटीमीटर्स में बनाया जाता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जैसे अगर आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है एंड दिस इज़ योर होम, स्कूल और होम तक आपका जो डिस्टेंस है दैट इज़, आप मान लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है, एंड मैप पे जो 5 किलोमीटर है उसको हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग। क्या बोलते हैं, स्केलिंग करना, इसको बोलते हैं स्केल ऑफ अ मैप। तो स्केल क्या होता है, स्केल होता है आपका रेशियो। स्केल इज द रेशियो किसके बीच में, बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लाइक जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, स्कूल से घर तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मैप पे आप कितना दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के दिखा रहे हैं। तो आपने जो मैप बनाया है 1:5 का बनाया है। ठीक है, ये तो है रेशियो। तो किसका रेशियो है ये, एक एक्चुअल डिस्टेंस का ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और जो आपने डिस्टेंस मैप पे शो करी एंड जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस है, दोनों का आपने क्या लिया, रेशियो। एंड इस रेशियो को हम बताते हैं स्केल। क्या बताते हैं, स्केल। बट इस स्केल में एक और मतलब जो आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड ये आपका 5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर एंड सेंटीमीटर में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप उसका बता सकते हैं एग्जैक्टली रेशियो क्या है। तो एग्जैक्टली अगर रेशियो देखेंगे ना इसका, तो वो होगा 1:1:10 1 लाख किलो सेंटीमीटर। ठीक है, 1:1 लाख सेंटीमीटर इसका रेशियो बन जाएगा आपका। ऐसे बनेगा आपका 10 लाख सेंटीमीटर बनेगा आपका रेशियो, आपका स्केल एंड द ग्राउंड। ठीक है, तो, स्केल होता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप। स्केल क्या होता है, स्केल होता है एक रेशियो। किस चीज़ का रेशियो होता है ये, जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड होता है एक प्लेसेस का बिटवीन, एंड उस स्केल के बेसिस पे जो हम मैप पे बनाते हैं। ठीक है, दोनों का कितना हम रेशियो रखें, हमने जिस तरह का 1 सेंटीमीटर मैप का हमने बनाया इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी कि 1:5 का रेशियो, एक्चुअली 1:इतने सेंटीमीटर का रेशियो बन जाता है आपका। तो इससे बताते हैं हम स्केल। अब जो स्केल होता है ना, जो मैप्स है ना, हम लोग दो स्केल से बनाते हैं। या तो आपका बनेगा वो लार्ज स्केल मैप या तो स्मॉल स्केल। एक तो हम स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं, एक तो हम लार्ज स्केल मैप बनाते हैं। तो जो स्मॉल स्केल मैप है ना, उसमें जो ये होता है ना, रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल उसमें हम दिखाते हैं जो 1 सेंटीमीटर है वो है इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, या 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। एंड जो लार्ज स्केल मैप है ना, उसमें जो रेशियो होता है ना वो कम होता है। कैसे, इसमें हम दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू 500 मीटर्स हम दिखाएंगे।
तो जो स्मॉल स्केल मैप्स है ना वो हम बनाते हैं मोस्टली पूरी दुनिया का, कंट्री का, एक पूरे गांव का, ठीक है। वो हम कैसा मैप बनाएंगे, जो गांव और टाउन का है ना, वो जो मैप बनता है ना वो बनता है लार्ज स्केल मैप। यानी कि उसमें हम कम डिस्टेंस, देखिए जो रेशियो है ना वो कम होता है लार्ज स्केल मैप्स के लिए। लेकिन बनाया किन जगहों के लिए जाता है, छोटी छोटी जगहों के लिए, लाइक विलेज के लिए, टाउन के लिए। क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज उससे आपको आसानी होती है उस पूरे विलेज को ढूंढने में, मतलब देखने में, एक्सप्लोर करने में। एंड उससे आपको जो डिस्टेंस है ना वो अच्छे से पता चलता है। जो स्मॉल स्केल मैप है ना वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन द स्मॉल स्केल मैप हम लोग 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने क्या रखा है, 500 किलोमीटर। तो उसमें पूरी कॉन्टिनेंट का मैप बनता है, एक कंट्री का मैप बनता है, क्योंकि जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड जो लार्ज स्केल मैप है वहाँ पे रेशो बहुत कम होता है। जो स्केल का रेशो होता है इन द लार्ज स्केल मैप वो बहुत कम होता है, और जो स्केल का रेशो होता है बहुत ज़्यादा कहाँ पे, स्मॉल स्केल मैप्स में। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्केल। और स्मॉल स्केल मैप हम किसके लिए बनाते हैं, फॉर द कॉन्टिनेंट्स, फॉर द ओशन, फॉर द कंट्रीज। एंड वो स्मॉल स्केल मैप क्यों बनाएंगे, एक्चुअली जो इसका रेशो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसलिए मतलब बहुत सारा कंट्री एक ही मैप पे हम बना देते हैं। इसको आप ऐसे समझ याद रख लीजिए कि हम एक पेपर पे सारा कंट्री को बना देते हैं, तो इसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और इसका जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो इनका रेशो होता है ना, स्केल का रेशो जो होता है वो बहुत हाई होता है। एंड जो लार्ज स्केल मैप है ना उसका जो रेशो होता है ना वो बहुत कम होता है। और वो किसके लिए बनाया जाता है, एक डिटेल्ड मैप के लिए। जो आपको एक विलेज का मैप बनाना है एक पेपर में, तो उस पर आप पूरी विलेज का पूरा डिटेल बताएंगे, टाउन का पूरा डिटेल लिखेंगे। तो जो यहाँ पे जो स्केल का रेशो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो ऐसे आप दो मैप्स याद रखेंगे, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। और उसके बाद आपके आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो कि इस पिक्चर के लिए है। ये एक पिक्चर है, ठीक है। ये एक मैप बनाया गया है। आप देख सकते कम्युनिटी सेंटर है, ये यहाँ पे ट्रीज है, ये प्ले ग्राउंड है, ये आपका स्कूल है, ये आपका वेल है। तो ये आपका पीओ है, पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, और एक ऑर्चर्ड है, छोटा सा बगीचा है। देखिए मैप का जो स्केल है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर। तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने मीटर्स का बनाया गया है, 10 मीटर्स का, ठीक है। तो अगर कहीं पे 1 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस तो उसका मतलब है वहाँ पे 10 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। आपको 1 सेंटीमीटर के लिए 10 मीटर चलना पड़ेगा टू रीच दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे बताता है आपको डिस्टेंस मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक। एक तो ये आपको, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हवा में नहीं आएंगे, आपको यहाँ से चल के आना पड़ेगा। तो आपको हर एक का इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो आपका एक्चुअल डिस्टेंस निकलेगा। तो हो गया ये। अब दूसरा होता है डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। तो जो मैप हो ना उसमें एक एरोज होते हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे भी आप एज सच हम क्या करते हैं, जो मैप पे मोस्टली एक लेटर होता है, या तो ऐसे होता है एन, या तो ये डायरेक्शन ऐसे दी गई होती है ऑन द मैप्स। तो एन का मतलब होता है नॉर्थ, और इसका मतलब भी होता है नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ लाइन, क्या इसको बोलते हैं, दिस एरो शोज द नॉर्थ लाइन। ये आपका क्या शो करता है, नॉर्थ लाइन, ठीक है। एज सच जैसे हम लोग जो ही हम डायरेक्शंस खुद भी पढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट मतलब मैप्स के बगैर भी हमने हमेशा बचपन से ही पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, 4 डायरेक्शंस है। और इनके बीच में जो ये है ना 4 डायरेक्शंस, कौन सा वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं मैप में, इनको हम मैप में बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। गॉट इट। तो जो आपकी डायरेक्शंस होती है ना ऑन द मैप उनको हम बोलते हैं कार्डिनल। अगर कोई बोलेगा कार्डिनल पॉइंट्स ऑन द मैप दिखाइए, तो आप उनको क्या दिखाएंगे, डायरेक्शंस दिखाएंगे। और इनके बीच में होती है इंटरमीडिएट, जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट, इसके बीच में क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट, इसके बीच में क्या आएगा, साउथ वेस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट, इसके बीच में क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इनको हम बताते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या बताते हैं, ये आपकी क्या बन जाती है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। इनको हम बताते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। इससे हमें और एक्यूरेसी मिलती है प्लेस को ढूंढने में। इट हेल्प्स अस टू फाइंड अ प्लेस मोर एक्यूरेटली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपको डायरेक्शंस ढूंढनी है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर कहाँ से है, क्या इसका डायरेक्शन है, नॉर्थ है। देखिए नॉर्थ लाइन आपका मैप पे दिखा है। तो कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। द प्ले ग्राउंड में विकास हाउस, प्ले ग्राउंड कहाँ पे आपका,
प्ले ग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, विकास का ये घर है। एंड प्ले ग्राउंड कहाँ पे है, दिस इज़ द प्ले ग्राउंड, ये आपका प्ले ग्राउंड है। तो प्ले ग्राउंड बताइए, प्ले ग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, ठीक है। जो विकास का घर है यहाँ पे और ये प्ले ग्राउंड है। आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है। तो कहाँ से, विकास का अगर ये घर है यहाँ पे आप देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो विकास का घर किस में आता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, स्कूल फ्रॉम शॉप्स, ये आपका स्कूल का, ये आपका स्कूल है। स्कूल से बताना आपको डायरेक्शन, फ्रॉम कहाँ से, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स, शॉप्स ये हैं। तो शॉप से स्कूल का कैसे डायरेक्शन पता चलेगा आपको, शॉप्स हमें बताना है स्कूल किस डायरेक्शन में आता है। तो ये ऐसे कीजिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस डायरेक्शन में आपका है, ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपका शॉप के ईस्ट में आपका स्कूल आता है। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, क्या आप हेल्प कंपास से बता सकते हैं किसी भी चीज़ का डायरेक्शन। आज तो फ़ोन में मिलता है, फ़ोन में एक एप्लीकेशन आता है नीडल कंपास, उससे हम अच्छे से डायरेक्शन पता करते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। तो मेन डायरेक्शन कौन है आपकी, चार, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल है ना, हमेशा रहता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देखिए ये आपका कंपास है, इसको हम कहते हैं नीडल कंपास। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शंस। इसका जो हमेशा नीडल रहता है किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। अब हो गया थर्ड सिंबल्स, क्या होता है, जैसे अभी पहले लेक्चर में आप लोग को मैप दिखाया, किसका दिखाया, सीपी का, कन्नॉट प्लेस का, दिल्ली में, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या देखे, हमने वो मैप को कैसे जज किया, यहाँ पे प्लेग्राउंड है, यहाँ पे एक रेलवे है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, किस पे, वहाँ पे हमने कुछ सिंबल्स किए, ठीक है। अगर मैप में सिंबल्स नहीं होंगे तो हम उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे कि रोड कहाँ से आता है, ब्रिज कहाँ पे बना हुआ है, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ब्रिज कहाँ पे है, कैनॉल कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, कहाँ पे ग्रास है। तो जो मैप में जो ये उसको बोलते हैं लेजेंड, जहाँ पे सारा आपका क्या सिंबल्स दिए गए होना इन द मैप, उसको बोलते हैं लेजेंड। एंड जो सारे सिंबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। तो आप देखिए, अब आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। आपका रेलवे लाइन है, तो अगर आपको रेलवे लाइन मैप में ढूंढना हो तो आप क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये आपका ब्रॉड गॉज हो गया, ये आपका मीटर गॉज हो गया, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, RS, ठीक है। इस तरह से आप एक मैप में ढूंढेंगे रेलवे मीटर गॉज कहाँ पे है, ब्रॉड है, एंड दिस इज द रेलवे स्टेशन। फिर जो रोड्स है, मेटल्ड रोड्स कहाँ है, अनमेटल्ड, ये है मेटल्ड रोड्स आपके, ये आपके अनमेटल्ड रोड्स का सिंबल है। अगर ऐसे मैप में लिखा हो, दिखाया गया हो, तो ये मेटल्ड रोड है। अगर वो मतलब क्या हो, डिस्टेंस है, लेकिन इसको मतलब बीच में इसको क्या इसने किया है, बीच में इसने इसको ये स्पेस दिया है, तो इसको अनमेटल्ड रोड बताएंगे। तो बाउंड्री, इंटरनेशनल स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट। अगर ऐसे मैप दिया, मैप में ऐसा वाला सिंबल हो तो इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगर इससे थोड़ा सा पतला हो तो स्टेट बाउंड्री है। अगर उससे भी पतला हो लेकिन बीच में डॉट्स नहीं हो तो ये आपका कौन सा बाउंड्री है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनता है। अब ये आपका रिवर है, मैप में ऐसे रिवर दिखाते हैं हम, वेल को हम ऐसे दिखा, जैसे यहाँ पे भी है, देखिए वेल, अभी जो पीछे वाले एग्जाम्पल में ये आपका वेल है, देखिए कैसे दिखाया गया, सिंबल ऑफ द वेल। फिर उसके बाद ये आपका टैंक है, ये आपका टैंक का सिंबल है। उसके बाद ये कैनाल का सिंबल है, कैनाल ऐसे दिखाते हैं। एंड ब्रिज हम ऐसे दिखाते हैं, ब्रिज का सिंबल ये है, इसको अब याद रख लीजिए, आपका ब्रिज सिंबल है। देन टेम्पल, टेम्पल का सिंबल, ये आपका चर्च का सिंबल है, ये आपका मॉस्क है, एंड इसे छतरी। फिर है पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट एंड ये आपका पोस्ट ऑफिस सिंबल है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस सिंबल है ना, पुलिस स्टेशन का PS सिंबल आ जाता है। फिर है सेटलमेंट, ये आपका यहाँ पे आपके लोग, सेटलमेंट है जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों की घर हुई, सेटलमेंट है। ये आपका ग्रेव यार्ड है, यहाँ पे ये ग्रेव यार्ड का सिंबल है। ट्रीज, ये है, ट्रीज ऐसे दिखाते हैं, ग्रासेस ऐसे दिखाते हैं इन द मैप्स। देखिए आप ऐसा ही मैप देखिए, इसमें आप बताइए, आप ये आपका सेटलमेंट हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका दीज आर योर, दीज आर द ट्रीज, ठीक है। ये ट्रीज है, यहाँ पे भी ट्रीज है। हाँ, ये कैसा बाउंड्री है, ये है आपका कौन सा वाला बाउंड्री, ये आपका अनमेटल्ड रोड है, रोड है लेकिन ये मेटल्ड नहीं है। देखिए ये आपका रेलवे गॉज है, लेकिन कौन सा वाला, मीटर्ड वाला, ब्रॉड नहीं है ये। फिर ये हो गया ब्रॉड गॉज। ये RS का क्या मतलब, ये रेलवे स्टेशन है आपका। ये ट्रीज है आपकी, यहाँ पे आपका टैंक है, ये आपका रिवर है, ये आपका
ये क्या है, टेम्पल है ना, ये स्कूल है, ये पीएस हो गया, पुलिस स्टेशन यहाँ पे है। एंड दिस इज योर छतरी, ये आपका ग्रेव यार्ड है, दिस इज द ग्रेव यार्ड, ठीक है। ये आपका ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है यहाँ पे टेम्पल है, ये टेम्पल का सिंबल है। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ लाइन बताते हैं। ओके, तो ये आपकी ट्रीज है, ये सुंदरपुर का सेटलमेंट है, ये डुंगरी का सेटलमेंट है। आगे समझिए, दिस इज योर मस्जिद, ठीक है। मस्जिद इसी सिंबल से दिखाया जाता है ना। हाँ, तो ऐसे आपको चीज़ों को क्या करना है, देखना है ऑन द मैप। तो ये जो सिंबल्स आपको ध्यान में होना चाहिए। जब आप मैप रीडिंग करें ना, तो आपको हर मैप का ऐसे लेजेंड होता है, लेकिन ओवरऑल जो सिंबल्स है ना मोस्टली सेम ही रहते हैं सारे मैप्स में। तो लेजेंड आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर मैप, उसके बाद आप मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब जो ये लेजेंड है ना, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज हमने देखा, रेलवे लाइन सबका हमने देखा, ठीक है। हमने से कलर शेड सब देखे। एंड इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स, ठीक है। मैप्स इनका जो होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो हर कोई समझता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ पे ये सिम्बल्स है, ठीक है। जो ये सिम्बल्स है ना दुनिया के हर मैप में ऐसा भी किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया है, तो उसमें सारे मैप्स में ऐसा ही सिम्बल्स होगा जो चीज़ आपको देखने को होगी। अब तय हो गया तीन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा डायरेक्शन, जिसके बाद पढ़ा सिंबल, ठीक है। तीन होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब है स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे हम किसी को जरा इसका स्केच बनाओ, है ना, आपसे फ्रेंड्स में बनाते हैं स्केच बनाओ किसी का, तो हम लोग ऐसे रफ स्केच बनाते हैं, इसमें कोई स्केल वगैरह हम लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है। एंड उसको कोई स्केल नहीं होता। एक रफ ड्राइंग बनाते हैं किसी भी एरिया का या इंसान का या किसी प्लेस का। एंड यू वॉन्ट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। अगर तुम दोस्त के घर चलेंगे, तुम्हें रास्ता नहीं पता है, तो आपका एक फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड आपको स्केच बना देगा ताकि आपको घर का रास्ता पता चले। एंड जो स्केच होते हैं ना वो स्केल पे नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्केच मैप्स बताते हैं। एक रफ ड्राइंग होता है। फिर आपको एक मकान बनना है, उस मकान में पता हो लेंथ ऑफ अ रूम कितना हो, ब्रेड्थ ऑफ अ रूम कितना हो, ड्राइंग रूम कितना बड़ा हो, किचन कैसा हो, सारी चीज़ का क्या होना चाहिए, लेंथ और ब्रेड पता होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं? प्लान। तो प्लान होता है ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। बड़ी स्केल पे छोटे एरिया को बताना। जैसे हमने लार्ज स्केल मैप्स में हमने पढ़ा कि हम लोग विलेज को दिखाते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वैसे होता है लार्ज स्केल मैप। तो जो प्लान होता है ना वो एक लार्ज स्केल, यानी कि उसमें माइन्यूट डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग रखेंगे, इसलिए उसको लार्ज स्केल मैप बताएंगे। तो हम लोग विलेज की माइन्यूट डिटेल्स डालेंगे तो हम उसको लार्ज स्केल मैप बताएंगे। लेकिन जब एक कॉन्टिनेंट, एक कंट्री बताएंगे, तो उसका हम माइन्यूट डिटेल नहीं दे पाएंगे ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, तो उसे हम बताते हैं स्मॉल स्केल मैप। अब आप बताइए, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। बताइए ये जो रिवर है ना किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। बताइए ये ऐसे है तो किस में हो गया? साउथ वेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज धुमरी। जो धुमरी है ना वहाँ पे किस टाइप का रोड है? ये वाला रोड, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रोड। तो कौन सा रोड है? आप मैप पे वो लेजेंड में चेक कर लीजिए। ऑन द टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। किस टाइप की रेलवे लाइन? ये ऐसा रेलवे लाइन, तो ब्रॉड गॉज है ये। On which side of the railway bridge is the police station situated? किस रेलवे ब्रिज इज द ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज? जो रेलवे ब्रिज है ये आपका ब्रिज हो गया, ये आपका ब्रिज है। दिस इज ऐसे हमने पढ़ा था, ये है ब्रिज का सिंबल। जो रेलवे ब्रिज है ना उसकी किस साइड में क्या सिचुएटेड है? पुलिस स्टेशन। कहाँ पे पुलिस स्टेशन? PSC, तो उसके ईस्ट साइड में। ब्रिज तो वहाँ पे है तो उसके साउथ में आ गया। The on which side of the railway line do the following lie? छतरी। छतरी कहाँ पे है? ऊपर, तो नॉर्थ साइड से। चर्च कहाँ है? नीचे, साउथ। पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ पे? ये आपका पॉन्ड है तो ईस्ट। मॉस्क ऊपर, नॉर्थ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ PTO साउथ। ग्रेवयार्ड वो भी साउथ, ठीक है। तो ऐसा आप मैप को रीड भी करेंगे, मैप को पढ़ेंगे एंड मैप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।